Hello students, this is the second demo lecture of गोविंद पारिक। फर्स्ट वीडियो अगर आप सबने नहीं देखा है तो इससे पहले जाके आप इसका ओवरव्यू और रोड मैप का वीडियो चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फर्स्ट डेमो भी मैंने कंपैरेटिव स्टडी का यहाँ पे कंडक्ट किया था। आज इसमें हम द्रव्य गुण का सबसे इम्पॉर्टेंट AIPGT में आने वाला एरिया देखेंगे, जो क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन। हर बच्चे की यही क्वेरी रहती है, मैम इतने सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं तो हम वो सारे कैसे याद रखें। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम बर्बरिन जो है वो इस ड्रग में भी है और इस ड्रग में भी है, इसके लिए कोई निमोनिक और इसका कोई ट्रिक नहीं है क्या। तो वो सब हम जब इस पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे, साथ के साथ एक एक स्टेप में सीखते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको वो तुरंत क्लिक हो जाए। आज की इस वीडियो में हम केमिकल कॉम्पोजिशंस देखेंगे जो दिए गए हैं हमारी आयुर्वेद संग्रह में, गोविंद पारिक बुक में। चेक करते हैं इसे हम। आप भी अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं एंड उसमें इसे चेक कर सकते हैं। इसका पेज नंबर है 218 पेज नंबर। आपके द्रव्य गुण के सेक्शन में 218 पेज नंबर पर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सम प्लांट्स करके ये मेंशन किया गया होगा। आप लोग वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के बाद वेलेरिन, ये इसके क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन है। आप इन्हें कैसे याद रखेंगे। मंडूक कहाँ रहता है, पानी में रहता है मंडूक, तो हाइड्रो, ठीक है। तो मंडूक कहाँ रहता है, हाइड्रो, पानी में रहता है। वेला है बहुत ज़्यादा, कैसा है, वेला है। तो आप क्या याद रख सकते हैं, एशिया में वेले मेंढक रहते हैं, वो भी कहाँ, पानी में, तो हाइड्रेटेड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो हाइड्रोकोटाइलिन, वेलेरिन, और एशिया में तो एशिटिकोइड भी इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन मिलता है। अगर आप इसका लैटिन नेम सेंटेला एशियाटिका याद रखेंगे तो एशियाटिका का एसिटोकोइड जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बताया है, कुष्मांड जो है उसको हम बोलते हैं बेनिन कैसा हिस्पीडा क्या है, उसका लैटिन नेम है। और क्यूकरबिटिन उसके अंदर मिलता है क्योंकि वो क्यूकरबिटेसी फैमिली में आते हैं। ये जैसे हम लोग खीरा खाते हैं, यह सभी किस में आते हैं, हमारे क्यूकरबिटेसी फैमिली में आते हैं, और कुष्मांड भी उसी में आता है। तो जो उसकी फैमिली है आप उससे भी उस चीज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट हम चलेंगे अफीम पे। तो अफीम जो है उसके लैटिन नेम कौन बताएगा मुझे, पेपावर सोमनीफेरम, हम उसका लैटिन नेम ध्यान रखते हैं। और अफीम जो है उसके 3 कंपोनेंट ज़्यादातर मार्केट में मिलते हैं, दैट इज़ मॉर्फिन, कोडीन, इस तरीके से एपोमॉर्फिन, नार्कोटिन, इनके रूप में। तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, ये तो याद कराने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अभी लड़के बोल रहे होंगे कि मैम ये तो हमें अच्छे से पता है ना। तो बेटा उसका मिसयूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें उसे मेडिसिन के रूप में यूज़ करने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ना है ना। तो अफीम में क्या हो गया, अफीम म पे ख़त्म हो रहा है, तो मॉर्फिन, कोडीन, एपोमॉर्फिन, नार्कोटीन और जेंथलीन, सब में आइन जो है वो लगा हुआ है। तो आइन, मॉर्फिन, कोडीन, एपोमॉर्फिन, नार्कोटिन और जेंथलिन। क्वेश्चन जेंथलिन पे पूछा जा चुका है पीजी में कि जेंथलिन किस का केमिकल कॉम्पोजिशन है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है वचा को बोलते हैं एकोरस कैलेमस, उसका लैटिन नेम है। आप साथ के साथ उसके बगल में लिख के रख सकते हैं, ताकि आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको अलग से लैटिन नेम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वचा क्या है, एकोरस कैलेमस बोलते हैं हम उसे। और वचा में यूजिनॉल, एकोरिन, एसिराइल एल्डिहाइड मिलता है। तो इसमें क्या बताया है इन्होंने, एसिराइल एल्डिहाइड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एसिराइल एल्डिहाइड जो होता है हमारा, आशा जो है हमारी वो क्या करने गई हैं, आशा जी का जो बच्चा है वो यूजी में गया है। आशा मतलब कि एसराइल एल्डिहाइड, उनका बच्चा यूजी मतलब कि यूजीनॉल, यूजी करने गया है किनका बच्चा, आशा का बच्चा गया है यूजी करने के लिए।
और रिन साबुन से कपड़े धोता है। आशा का बच्चा गया है यूजी करने के लिए और रिन साबुन से कपड़े धोता है। तो क्या हो गया हमारा, वचा का केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सर्पगंधा पे। सर्पगंधा क्या है, राउवोल्फिया सरपेंटिना। राउवोल्फिया सरपेंटिना। आप जितनी बार इन सब चीज़ों को सुनोगे, साथ साथ कंपैरेटिव रूप में पढ़ने की कोशिश करोगे कि चलो सर्पगंधा है तो उसका लैटिन नेम क्या होगा, अच्छा उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसका इंग्लिश नेम क्या होगा, स्नेक डॉन बोलते हैं उसे इंग्लिश में, है ना। तो वो सारी चीज़ें ना आपको एक ही जगह पे याद आने लग जाएंगी जब आप रिपीटेडली पढ़ेंगे इन चीज़ों को इस तरीके से। तो सर्पगंधा इज राउवोल्फिया सरपेंटिना। रिसर्पिन, सरपेंटाइन, योहिम्बिन। क्या क्या होता है इसमें, रिसर्पिन, सरपेंटाइन, योहिम्बिन। तो सर्प में सर्पिन होता है, क्या होता है, सर्प में सर्पिन होता है। तो रिसर्पिन, सरपेंटाइन, योहिम्बिन सर्पगंधा में पाया जाता है। अब आते हैं हम रासना पे। रासना को बोलते हैं प्लूचिया लेंसियोलेटा। प्लूचिया लेंसियोलेटा उसका लैटिन नेम है रासना का। और उसके मिलने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन हम अगर देखते हैं तो वो है क्वावरसिटिन और आइसोरमेंटिन। क्वावरसिटिन और आइसोरमेंटिन। तो कोई बहुत ही ज़्यादा ना, एक लड़का है वो बड़ा ज़्यादा रसना पीता है, 1 क्वार्टर भर के रसना पीता है ना। क्वार्टर दारू वाला नहीं समझना है यहाँ पे, है ना। क्वार्टर भर कर क्या पीता है, रसना पीता है वो, और बहुत रोमांटिक है वो, आइसो रोमांटिक है वो, आइसो रोमांटिक है। रसना भरता है क्वार्टर में, पी जाता है और बहुत रोमांटिक हो जाता है। तो रासना, प्लूचिया लेंसियोलेटा, क्वावरसिटिन, आइसोरोमेंटिन। देन आते हैं हम किस पे, कदम्ब पे। कदम्ब को हम बोलते हैं सिंकोटेनिक एसिड। कदम्ब में एंथोसिफेलस कदम्बा करके इसका नाम आता है, एंड इनकी दूसरी स्पीशीज भी होती है, उनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिंकोटेनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। तो सिन करते हैं ना हम, कोई भी गलती हो जाती है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिन कर देना। किसी भी गलती को कहते हैं सिन, SIN, सिन कर। आपने ये सिन कैसे कर दिया, हाँ, तो कदम कदम पे सिन करता है, कदम कदम पे गलतियां करता है, कदम कदम पे सिन करता है। तो कदम्ब सिंकोटेनिक एसिड, राइट। अब आ जाओ अपना पारसिक यवानी पे। तो पारसी लोग होते हैं ना, हायोस्काइमिन, हायोसाइन। एक पारसी मिला मुझे, वो पारसी क्या करता था, हाय ये हो जाएगा जी, हाय वो हो जाएगा जी। तो वो बहुत हाय हाय करता रहता था। तो हायोस्कमाइन और हायोसाइन कहीं भी मिले तो उस पारसी को याद करना कि मैम ने बताया था एक पारसी था वो हाय हाय करता रहता था। तो हायोस्कमाइन, हायोसाइन, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ किस पे, एरंड पे आ जाओ। एरंड क्या है, एरंड का लैटिन नेम सबको पता है और सबने देखा है, इसे पंचांगुल बोलते हैं। ऐसा दिखता है इसका पत्ता, 5 उंगलियों की तरह पूरा स्प्रेडेड रहता है इस तरीके से, राइट। ऐसे टाइप में इसका पत्ता दिखता है। तो रिसिनस कॉम्यूनस इसे कहा जाता है। लैटिन नेम क्या है, रिसिनस कॉम्यूनस। यूफोरबिएसी फैमिली होती है इसकी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि रिसिन या फिर एमाइलेज इन्वर्टेज किसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। देखो रिसिन आएगा तो हम पकड़ ही लेंगे उसके लैटिन नेम से, लेकिन एमाइलेज, इन्वर्टेज अगर आ जाते हैं, ये वर्ड्स अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में आते हैं तो हमें ये याद रखना है वहाँ पे। तो हम क्या याद रखेंगे, रिया। रिया जो है एक लड़की है, वो क्या है, वो एरंड का तेल लगाती है। रिया क्या लगाती है, एरंड का तेल लगाती है, ठीक है। तो रिया से आ जाएगा रिसिन, और एमाइलेज में वाई आ रहा है, एमाइलेज, और इन्वर्टेज हो जाएगा आई से हमारा, ठीक है। तो रिया क्या लगाती है, एरंड तेल लगाती है। री से रिसिन, आई से इन्वर्टेज और आ से अमाइलेज। नेक्स्ट आता है गंध प्रसारिणी। गंध प्रसारिणी को बोलते हैं मिथाइल मरसिपेटाइन। मिथाइल मरसिपेटाइन। तो गंध प्रसारिणी का लैटिन नेम क्या है, जल्दी जल्दी ढूंढो। पिडेरिया फिटिडा इसका लैटिन नेम होता है, और इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन मिथाइल मरसिपेटाइन होता है। गंध से मैं तो मर गया, गंध से मेरे दोस्त में बहुत गंध आ रही थी तो वो क्या हुआ, हाय मैं तो मर गया। तो गंध से मर गया, मर क्या हो गया, मर हो जाएगा हमारा मरसिपेटाइन। मर गया किससे, गंध से। तो मिथाइल मरसिपेटाइन अगर कहीं मिलता है तो वो किसका है, गंध प्रसारिणी। अब आ जाओ किस पे, प्लांडू। प्लांडू क्या होता है,
प्याज। तो प्लांडू में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड उसमें प्रेजेंट होता है। तो दो क्या चाहिए हमें, प्याज चाहिए, 2 प्लांडू चाहिए हमें, तो 2 दिया डाइसल्फाइड, 2 प्याज हमको दे दिया, है ना। नेक्स्ट आ जाओ किस पे, रसोन पे। रसोन में भी सेम है, एलाइल प्रोपाइल, लेकिन वहाँ डाई नहीं है, एक ही रसोन लिया होगा। रसोन क्या है, लहसुन होता है रसोन। तो एलाइल प्रोपाइल ओनली सल्फाइड, राइट। फिर आ जाओ देवदारू पे। देवदारू क्या है, सिड्रस दियोदेरा। इसका लैटिन नेम क्या होगा, सिड्रस दियोदेरा, वो तो मैंने बता ही दिया। फैमिली बताना मुझे, है ना, कमेंट करना नीचे कि इसका फैमिली क्या है, देवदारू का फैमिली क्या है। सो सिस्क्यूटरपीन, तो तारपीन का तेल आता है ना, तारपीन का तेल। तो देव क्या करते हैं, क्वार्टर भर के तारपीन का तेल पी लेते हैं। देव लोग क्या करते हैं, क्वार्टर भरते हैं पूरा और तारपीन का तेल पी लेते हैं। सेस्क्यूटरपीन। इस तरीके से हम आपके सारे के सारे द्रव्य गुण का कैटेगरी, आपका रसशास्त्र का कैटेगरी, फिर पैथोलॉजी के पोर्शंस, अगत तंत्र का एरिया, गायनी स्त्री प्रसूति का एरिया फ्रॉम गोविंद पारिक सेक्शन पूरा कवर करवाएंगे और अच्छे से आपको लर्न हो जाए, ताकि आप जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना वो बिल्कुल गलत ना करें। उसके लिए आप हमेशा रेडी रहें, आपके पास एक बेस रेडी रहे कि एंड में इतना सिलेबस हो जाएगा ना, आपको ऐसे लगेगा कि यार कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें मैंने कर रखी होती हैं जो मैं पकड़ के चल रहा था पहले से। तो वो ये है, वो गोविंद पारिक है। अगर आप वो शुरू से पकड़ के चलेंगे तो एंड में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ चलेगी। एंड जो भी देवदारू की मुझे फैमिली कॉमेंट करेगा ना, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है कि मैम मैंने ये फैमिली वहाँ पे डाली है, आई विल गिव देम अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्काउंट। ओके, so all the very best. You can enroll in our courses. I'll give the link in description box and my WhatsApp phone number so that you can contact me easily. All the best बच्चों, अच्छे से पढ़ो और अपना बेस्ट दो, बिकॉज ये जो टाइम है ना कि आप इंटर्नशिप के साथ अपना ये पूरा कवर कर लो, या फिर अगर आपने ड्रॉप लिया है किसी भी कारण से, एलिजिबल नहीं होने की वजह से, या फिर XYZ कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर आप अब अपना बेस्ट देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, है ना। आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ भी हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।